अच्छा भाई, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमें ट्रिग्नोमेट्री के बच्चों पास पेपर्स करने। ये एक सवाल देखते हैं हम लोग। P2 का सवाल है, जो कि हमारे पास 9 मार्क का सवाल है। 9 मार्क का सवाल P2 में आपके पास आ रहा है, इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। पहला पार्ट बोल रहा है इवेल्युएट 4.8 स्क्वायर माइनस 1.7 स्क्वायर अपॉन 4.8 मल्टीप्लाई 1.7। सिर्फ हमें कैलकुलेटर के अंदर वैल्यूज डालनी है, हमारा आंसर आ जाएगा। बेटा कोई बच्चा मुझे बता दे इसका आंसर क्या आ रहा है। 4.8 स्क्वायर माइनस 1.7 स्क्वायर अपॉन 4.8 मल्टीप्लाई बाय 1.7। इसका आंसर क्या आ गया बेटा? इसका आंसर आ गया 2.47। ठीक है, पहले आपने कैलकुलेटर में डाला 4.8 स्क्वायर माइनस 1.7 स्क्वायर, उसका आंसर लिख लिया। 4 मल्टीप्लाई 1.7 किया, उसका आंसर नीचे डिनोमिनेटर में लिखा, इन दोनों को डिवाइड किया। आपके पास फाइनल आंसर क्या आ गया? 2.47। ठीक है, पार्ट टू की बात करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच साइन एक्स इज इक्वल टू 10 12 प्लस कॉस 46। ठीक है, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। अच्छा बच्चों, आप लोगों को पता है यहाँ पे जो एक्स है वो एंगल है, और एंगल में हम लोग हमेशा इन्वर्स करते हैं, तो हमें इस सवाल में इन्वर्स करना होगा। ठीक है, पार्ट टू शुरू करते हैं। साइन एक्स इज इक्वल टू, बेटा इसका आंसर जो है वो कैलकुलेटर में आ जाएगा 10 12 प्लस कॉस 46। बेटा कैलकुलेटर में डालें और मुझे 3 डेसिमल प्लेसेस में आंसर बता दें। 10 12 प्लस कॉस 46 का 3 डेसिमल प्लेसेस में क्या आंसर आ रहा है, जल्दी से बता दें। टेन ट्वेल्व प्लस कॉस 46 का आंसर 3 डेसिमल प्लेसेस में क्या आ रहा है? 0.907। ठीक है, अब हमें एक्स चाहिए, तो ये साइन वहां जाके इन्वर्स हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.907। बेटा 1 डेसिमल प्लेस में बता दें आंसर क्या आ रहा है। नहीं बेटा, हाँ नहीं, आप कैलकुलेटर में गलत कर रही हैं। बेटा कोई और बच्चा आंसर बता दे। साइन इनवर्स 0.907 कितना आ रहा है? 65.1। ठीक है भाई, ये आंसर आना चाहिए आप लोगों का पार्ट टू का। एक्स की वैल्यू आ गई। आगे बात करते हैं। द डायग्राम शोज अ फ्रेमवर्क ए बी सी डी। ए बी सी डी। अब आप देखें बेटा, ए बी सी डी में आपके पास दो राइट एंगल ट्राइंगल हैं। एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है और एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है। जब भी राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग को अननोन साइड्स और अननोन एंगल निकालने होते हैं, तो हम क्या करते हैं? ठीक है, हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई करते हैं, जो कि साइन कॉस और टेन है। ठीक है, तो अब हमें इस सवाल में भी हम लोग यही अप्लाई करेंगे। मुझे बेटा आपको सॉल्व नहीं करना, आपको बस यहाँ वर्किंग देखनी है। ठीक है, तो अब हमसे पहले पार्ट में मांगा है कैलकुलेट एंगल ए डी बी। ए डी बी हमसे ये वाला एंगल मांगा है। ठीक है, ये एंगल हो गया एक्स। अब अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, तो इस एंगल के सामने होता है ऑपोजिट, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस, और जिस साइड पे दोनों एंगल लाई कर रहे हैं वो होता है एडजेसेंट।
तो यहाँ पे हमें एडजेसेंट साइड भी गिवन है और हाइपोटेनस साइड भी गिवन है। बच्चों जब एडजेसेंट और हाइपोटेनस गिवन होगा तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेगा, साइन कॉस या टेन? वेरी गुड बेटा, सो का टुआ होता है। तो सो का टुआ के हिसाब से हमें एडजेसेंट और हाइपोटेनस गिवन है तो हम लोग कॉस लगाएंगे। तो कॉस एंगल हमें नहीं पता, एक्स लिख देते हैं, इज इक्वल टू एडजेसेंट विच इज 1.9 अपॉन हाइपोटेनस विच इज 2.2। कॉस वहां जाके इनवर्स हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1.9 अपॉन 2.2 कितना आ रहा है बच्चों, 1 डेसिमल में आंसर बता दें। बेटा सब कैलकुलेटर इस्तेमाल करो, कैलकुलेटर पेपर में कैलकुलेटर की बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं यार। सब कैलकुलेटर इस्तेमाल करो, आंसर बताओ। कॉस इनवर्स 1.9 अपॉन 2.2 कितना आ रहा है? 30.3 डिग्री। ठीक है, 1 डेसिमल में हमने आंसर दे दिया। पार्ट टू क्या बोल रहा है, पार्ट टू बोल रहा है फाइंड बीसी। बीसी आपके पास ये साइड है। अब अगर आपको ये साइड निकालनी है तो एंगल के सामने ये आपको ऑपोजिट गिवन है, ठीक है, और 90 के सामने जो आपको साइड निकालनी है वो हाइपोटेनस गिवन है। तो ओ और एच की मदद से बेटा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेगा, जब ओ और एच है तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लग रहा होगा अब यहाँ पे, साइन लग रहा होगा, सो का टू में सो फॉर साइन, ठीक है, SOH। तो यहाँ पे हमारे पास पार्ट बी में साइन लगेगा। तो साइन 42 इज इक्वल टू ऑपोजिट विच इज 1.9 अपॉन हाइपोटेनस जो कि BC है, जो हमें नहीं पता। अब ये एक्स यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन 42 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू 1.9 डिवाइडेड बाई साइन 42। क्या आंसर आ रहा है भाई? 2.8 मीटर्स, ठीक है। बेटा यहाँ पे हमें जो लेंथ दी हुई थी उनके यूनिट्स आपको बताए हुए थे मीटर्स हैं। तो यहाँ पे जो मेरे लेंथ है उसको मैंने लिख दिया 2.8 मीटर्स। तो ये हमारा सवाल बी का पार्ट टू कंप्लीट हो गया। अब पार्ट सी देख लेते हैं। अ वर्टिकल फ्लैग पोल 18 मीटर हाई स्टैंड्स ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग पोल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 25 मीटर फ्रॉम इट्स बेस। बच्चों ये आ गया हमारे पास बियरिंग का सवाल। आपको क्या बोला हुआ है, एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है जिसके 18 मीटर वर्टिकली अबव एक फ्लैग पोल है। तो ये आपके पास 18 मीटर हो गया, ठीक है। आपको बोला हुआ है एंगल ऑफ एलिवेशन बताओ ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैगपोल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 25 मीटर फ्रॉम इट्स बेस। बेस से 25 मीटर दूर है, मतलब ये आपके पास 25 मीटर आ गया। यहां से आपको एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, नीचे से ऊपर ये वाला एंगल होगा, ठीक है। तो ये वाला हमें एंगल निकालना है। अब जाहिर सी बात है ये वर्टिकल लाइन पे बन रहा है तो ये आपके पास एक राइट एंगल होगा। बेटा यहाँ पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई होगा, साइन कॉस या टेन? वेरी गुड, यहाँ पे 10 अप्लाई हो रहा होगा, क्यों? एंगल के सामने होते हैं ऑपोजिट, जिस लाइन पे एंगल और 90 दोनों लाई करें वो होता है ऑपोजिट, वो होता है एडजेसेंट। तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट क्या हो जाएगा, 100 का टुआ में ऑपोजिट एडजेसेंट 10 में लगता है। हम क्या लिखेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट विच इज 18 अपॉन एडजेसेंट विच इज 25। इनवर्स करें, 10 इनवर्स 18 अपॉन 25 क्या आ रहा है, 10 इनवर्स 18 अपॉन 25, 35.8 डिग्रीज। तो ये आपका एक P2 का 9 मार्क का सवाल सॉल्व हो चुका है, ठीक है। एक दफा जल्दी से मैं क्विक क्विक रिकैप करा रहा हूँ इस सवाल का। पहले पार्ट में आपको वैल्यूज दी हुई थी, सिर्फ कैलकुलेटर में डाल के आपको आंसर निकालना था, तो आपका आंसर आ रहा है 2.47, ठीक है। पार्ट बी में आपको ये सवाल दिया हुआ था, आपने 10 12 प्लस cos 46 की वैल्यू कैलकुलेटर में निकाली, आपकी वैल्यू आई 0.907। साइन था यहाँ पे, वहां जाके इन्वर्स हो गया, साइन इन्वर्स 0.907 आता है 65.1। फिर पार्ट बी में आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल के सवाल थे, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई करके वो सवाल सॉल्व करे।
बी के पार्ट वन में कॉस लग रहा था, बी के पार्ट टू में साइन लग रहा था। और फिर आखिरी पार्ट एग्जामिनर ने आपको बियरिंग का दिया, जिसमें आपको ये सवाल खुद से बनाना था। 18 मीटर वर्टिकल अपवर्ड था और 25 मीटर बेस से दूर था। तो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना था। यहाँ पे आपके पास ऑपोजिट और एडिशन की मदद से 10 लग गया। तो ये आपका सवाल है, कंप्लीट हो गया। बेटा सब चैट बॉक्स में जवाब दे दें, क्या ये सवाल सबको क्लियर है? जल्दी से जवाब दें ताकि हम लोग आगे बढ़ें। बशीर बेटा फर्स्ट पार्ट में ये वैल्यूज जो है ना कैलकुलेटर में डालनी थी। 4.8 स्क्वायर माइनस 1.7 स्क्वायर करोगे आंसर आएगा। डिवाइडेड बाय 4.8 मल्टीप्लाई 1.7 इसका आंसर आएगा। दोनों वैल्यूज को डिवाइड करोगे ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ कैलकुलेटर में लिखना था इसको। आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास भाई एक सवाल है, हमारे पास ये डायग्राम बनी हुई है। पॉइंट सी है, एच है, ए और बी है। साइड्स दी हुई एंगल दिया हुआ है। द डायग्राम शोज द पोजीशन ऑफ अ हार्बर एच एंड थ्री आइलैंड्स ए बी एंड सी ड्यू नॉर्थ ऑफ एच। द बियरिंग ऑफ ए फ्रॉम एच is 62, ये दी हुई है आपको। एच ए बी एस 128, ये भी बताया हुआ है। एच ए 54, ए बी एस 31। कैलकुलेट द डिस्टेंस एच बी। आपसे पहले तो ये साइड मांगी है। एच बी आपको नहीं पता, ये आपने एक्स ले लिया। ठीक है। अब बेटा ये एंगल आपको दिया हुआ है 128। अब ये जो ट्राइंगल है, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं, पहले ये बताएं। नहीं है। तो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, तो अब हमें साइड या एंगल फाइंड आउट करना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो अप्लाई नहीं होंगे। तो मैंने आप लोगों को दो रूल पढ़ाए थे, एक पढ़ाया था साइन रूल और एक पढ़ाया था कॉस कॉस रूल। साइन रूल और कॉस रूल में से यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा? आपको दो साइड्स दी हुई हैं और बीच वाला एंगल दिया हुआ है। तो कौन सा रूल अप्लाई होगा बच्चों सामने वाली साइड निकालने के लिए? वेरी गुड मुबशिर, इसमें हमारे पास कोसाइन रूल अप्लाई होगा। ठीक है। जब दो साइडें और बीच वाला एंगल आपको दिया हुआ होता है तो आप कोसाइन रूल की मदद से सामने वाली साइड निकाल लेते हैं। कोसाइन रूल का हमारे पास फॉर्मूला क्या है? कोसाइन रूल हमारे पास है भाई, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। मैंने आप लोग को क्या बताया था बेटा, बी और सी कोई भी वैल्यू फर्क नहीं पड़ता। ए क्या होगा? ए होगा एंगल के सामने वाला। तो एंगल के सामने यहाँ पे एक्स है तो ए एक्स हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब बी आप 54 ले लो, सी 31 ले ले, माइनस 254 31 कॉस एंगल आ जाएगा 128। ठीक है। अब ये आप कैलकुलेटर में डाल देंगे, 54 का स्क्वायर प्लस 31 का स्क्वायर। ठीक है, इसका अलग से आंसर निकाल लेंगे। इसका आंसर क्या आ रहा है मुझे बता दें। बेटे सबका आंसर पहले अलग अलग बता दें। 54 का स्क्वायर कितना आ रहा है? हाँ मुबशिर पता है मुझे। बेटा 31 का स्क्वायर क्या आ रहा है? 961, ठीक है। माइनस, इसका आंसर क्या आ रहा है बेटा? 2 × 54 मल्टीप्लाई बाय 31 मल्टीप्लाई बाय कॉस 128। वन डेसिमल प्लेस में आंसर बता दें। 2 × 54 मल्टीप्लाई बाय 31 मल्टीप्लाई बाय कॉस 128। 2061.23। बेटा आंसर पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है? जब आप कैलकुलेटर में सिर्फ ये वैल्यू डाल रहे हैं तो इसका आंसर पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। ठीक है। तो आप लिखोगे माइनस
2061.23। अब ये माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा, मतलब आपको इन तीनों वैल्यूज को प्लस करने हैं। ठीक है, तो इन तीनों को प्लस करें तो एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2916 प्लस 961 प्लस 2061.23। तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है? 5938.23। अब आप लोग स्क्वायर रूट कर देंगे ऑन बोथ साइड, तो एक्स कितना आ जाएगा बेटा, इसको अंडर रूट कर दें। फाइनल आंसर क्या आ रहा है? 77.1। किसमें दिया हुआ है हमें? किलोमीटर्स में दिया हुआ है ना, तो 77.1 किलोमीटर्स, ये आपका आंसर हो गया। बेटा ये देखें कोसाइन रूल के आपको जो हमने 7 से 8 सवाल करे थे कोसाइन रूल की क्लास में, इसके आपको 4 मार्क्स मिल गए। पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी है फाइंड द बियरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए। फ्रॉम के बाद जो होगा उस पर नॉट बनेगा। ठीक है, ये वाला एंगल हमें चाहिए ए बी पे जो आ रहा है क्लॉकवाइज जाते हुए। ये एंगल आपसे पूछा एग्जामिनर ने। अब ये एंगल किस तरह आएगा बेटा? ये आप देख रहे हो, सबसे पहले ये आपके पास एक नॉर्थ बन रहा है और ये भी नॉर्थ है, तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल लें। पैरेलल लाइन के जो अंदर वाले एंगल होते हैं, ये एंगल इनका सम होता है 180। ठीक है, तो अगर ये एंगल 62 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस 62 विच इज, ये वाला एंगल आ गया हमारे पास 118। और बेटा ये पूरा हमारे पास एक सर्कल है, तो अगर हमारे पास ये एक सर्कल है तो सर्कल का एंगल होता है 360। तो 360 में से जब मैं 128 और ये 118 माइनस करूंगा तो मेरे पास ये वाला एंगल आ जाएगा। तो ये कितना आ रहा है बेटा? 114 डिग्रीज। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, पार्ट वन आपके पास आया है 77.1। पार्ट टू हमारे पास आ गया है 114 डिग्रीज। पहले दो पार्ट हो गए, पार्ट थ्री की तरफ जाते हैं। पार्ट थ्री बोला है द बियरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी एस 133। सी पे नॉर्थ बना, मतलब ये वाला एंगल आपको बताया है 133 है। ये वाला एंगल हमारे पास 133 गिवन है। अब आपसे क्या पूछा है? कैलकुलेट द डिस्टेंस ए सी। बेटा आपसे ये वाली साइड मांगी है। अब ये किस तरह आएगा भाई? हमें पता है ये पूरा जो एंगल है ये 118 है। बेटा बताया हुआ है बात सवाल में, द बियरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी एस 133, सवाल में बताया हुआ है। ये एंगल हमारे पास 133 है। बेटा सिर्फ ये वाला एंगल कितना होगा? अगर ये नॉर्थ है, ये भी हमारे पास नॉर्थ है, तो ये पैरेलल लाइंस हैं, तो ये वाला एंगल कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए 180 माइनस 133 विच इज 47। ठीक है, वेरी गुड दानियल, ये वाला एंगल आ गया। अब हमें पता था ये पूरा एंगल जो है वो 118 है, तो सिर्फ ये अंदर वाला एंगल कितना होगा? 118 माइनस 47, क्योंकि ये पूरा 118 है और ये वाला एंगल 47 आया है, तो ये अंदर वाला एंगल कितना हो जाएगा? 118 माइनस 47। तो ये एंगल कितना आ रहा है? 71 डिग्रीज। ठीक है, हमारे पास ये एंगल आ गया, ये एंगल आ गया, हमें ये साइड ए सी फाइंड करनी है एक्स से। ये वाला एंगल कितना होगा भाई? ये एंगल कितना होगा बेटा? ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है 180 की, तो अगर ये एंगल 133 है तो ये वाला कितना हो जाएगा? 180 माइनस 133 विच इज
47। अब आपके पास एक साइड और सामने वाला एंगल गिवन है, ये साइड आपको फाइंड करनी है, सामने वाला एंगल गिवन है ऑलरेडी। तो ये साइड हम लोग कौन से रूल की मदद से फाइंड करेंगे, साइन रूल या कोसाइन रूल? वेरी गुड, साइन रूल अप्लाई होगा यहाँ पे। तो अगर मैं साइड ले रहा हूं ए सी विच इज एक्स, तो एक्स के सामने जो एंगल है वो है 62, तो मैं लिखूंगा एक्स अपॉन साइन 62 इज इक्वल टू, ये साइड हमें दी भी 54, 54 के सामने 47, 54 अपॉन साइन 47। ठीक है, इन दोनों को क्रॉस, अच्छा हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, तो साइन 62 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई कर देंगे सिर्फ। एक्स इज इक्वल टू 54 साइन 62 अपॉन साइन 47। बेटा ये कैलकुलेटर में डालें, आंसर क्या आ रहा है, वन डेसिमल प्लेस में बता दें। बेटा ये सब आंसर कैलकुलेटर में डालें। 65.2 डिग्री, ठीक है भाई। तो इसके बाद आपका आंसर आ गया 65.2 डिग्री। अच्छा पार्ट डी जो है वो अभी हमने पढ़ा नहीं है, लुसाई का सवाल है, ये अभी हमने पढ़ा नहीं, तो ये सारा अभी हम अटेम्प्ट नहीं कर रहे। ये हमने पहले 3 पार्ट जो अटेम्प्ट करें, इसके हमें 9 मार्क मिल गए। ठीक है, तो बेटा आप लोग देख रहे हो, आप लोगों को क्या पढ़ाया गया था कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल आएगा, जैसे पिछले सवाल में आया था, तो साइन कॉस टेन लग रहा था। इस सवाल में राइट एंगल नहीं हुआ, तो साइन रूल लगेगा या कोसाइन रूल लगेगा। ठीक है, अब हमारे पास ये एक सवाल है। अच्छा बेटा अब ये हमारे पास आप देखें, अगर ऊपर 0 1 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये P1 का सवाल है। ठीक है, 0 1 1 1 या 1 2 लिखा हुआ मतलब P1 है, 0 2 2 1 या 2 2 लिखा हुआ मतलब P2 का सवाल है। तो अगर ये सवाल हमारा P1 का है, इसका क्या मतलब है कि इस सवाल में हम लोग कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते। अब ये सवाल पढ़ते हैं। A man who is 1.8 meter tall stands on horizontal ground 50 meters from a vertical tree। ठीक है, अच्छा भाई यहाँ आपके पास एक ट्री बना हुआ है, ट्री से 50 मीटर दूर एक बंदा खड़ा हुआ है, जिसकी हाइट है, ये जो हाइट है ये है 1.8 मीटर्स। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री फ्रॉम हिज आईज इज 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब है नीचे से ऊपर देख रहा है, ये एंगल आपके पास आ रहा है 30 डिग्री। बेटा ये बात राइट पे लेफ्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपके पास जो एंगल आ रहा है ये आ रहा है 30 डिग्री। यूज एज मच इन्फॉर्मेशन बिलो एज इज नेसेसरी टू कैलकुलेट एन एस्टिमेट ऑफ द हाइट ऑफ द ट्री। बेटा ट्री की आप लोगों को हाइट बतानी है, किस तरह बताएंगे, ट्री की हाइट इस सवाल में किस तरह बताएंगे। अच्छा आप लोगों को पता है कि अगर ये आदमी 1.8 मीटर का है, तो यहां से यहां तक भी इस ट्री की हाइट 1.8 मीटर होगी। ठीक है, हमें इस ट्री की पूरी हाइट चाहिए, तो हमें सिर्फ ये ऊपर वाली हाइट चाहिए होगी। अभी ऊपर वाली हाइट किस तरह आएगी बेटा, ये एंगल आपको पता है 30 है, ये बेस पूरी 50 है ना, तो ये भी 50 होगा, ये 50 आ गया, ये आपके पास एक राइट एंगल बन रहा है। आपको ये वाली हाइट निकालनी है, तो राइट एंगल का मतलब या तो साइन लगेगा या कॉस लगेगा या टेन लगेगा। एंगल के सामने हाइट है, तो ये ऑपोजिट हो गया, और ये साइड कौन सी होगी जिस पे एंगल और 90 लाई करें, ये होगी एडजेसेंट। ऑपोजिट और एडजेसेंट में बेटा साइन कॉस और टेन में से कौन सा रेशो लगेगा,
10 लगेगा, वेरी गुड। तो 1030 इज इक्वल टू ऑपोजिट जो कि हाइट है हमें नहीं पता, अपॉन एडजेसेंट विच इज 50। अब क्योंकि ये P1 का सवाल है बेटा, तो एग्जामिनर ने आपको साइन कॉस और टेन की वैल्यूज बताई हुई हैं। टेन की वैल्यू दी हुई है 0.577, तो आप ये ले लेंगे 0.577 इज इक्वल टू एच अपॉन 50। 50 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। एच इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाय 0.577। अब बेटा मैंने आप लोगों को जब नंबर्स पढ़ाया था तो मैंने आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन सिखाई थी डेसिमल्स की। 0.577 मल्टीप्लाई बाय 50। बेटा क्या सिखाया था कि पहले नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, डेसिमल को इग्नोर कर दो। 0 इंटू 7 इज 0, 0 इंटू 5 इज 0, 0 इंटू 0 इज 0। यहाँ क्रॉस आ गया, 5 7 जार 35, 3 कैरी हुआ, 5 7 जार 35 प्लस 3 38, 5 5 जार 25 प्लस 3 इज 28, 5 0 जार 0 प्लस 2 इज 2। तो ये कितना आ गया भाई, 0 5 8 8 और 2। अब मैंने आप लोग को क्या बताया था बेटा, डेसिमल के आगे जितने भी नंबर होंगे, ठीक है, आप राइट से उतना पीछे आ जाएंगे। यहाँ 3 नंबर हैं, तो 1 2 और 3, यहाँ डेसिमल आ जाएगा। तो आपका जो हाइट आई है वो आई है 28.85। ठीक है, मतलब ये हाइट है 28.85, लेकिन आपसे ये हाइट नहीं मांगी, आपसे पूरी हाइट मांगी है। तो ये चीज थी 1.8 और ये आई है 28.85, तो इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे। 28.85 प्लस 1.8। बेटा मैंने आपको डेसिमल की एडिशन सिखाई थी कि डेसिमल के नीचे डेसिमल होगा, एंड में कुछ भी नहीं होगा तो आप जीरो लगा दोगे। इनको प्लस कर लेते हैं अब। 5 6 0 और 1, यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर आ गया 30.65। और ये सवाल किस में था हमारे पास, ये सवाल था मीटर्स में, तो 30.65 मीटर्स, ये आपका आंसर है। बेटा ये पूरा सवाल देख लें, किसी चीज में कोई मसला है तो पूछ लें बेटा। बेटा सब रिप्लाई करते हैं, सवाल में कोई मसला है? अच्छा भाई ये सवाल है हमारे पास। इस सवाल से पहले बेटा मुझे आप लोगों को एक चीज बतानी है। आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों को 3 कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज लिखवाए हुए थे। साइन 90 - थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 - थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और टेन 90 - थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। ये 3 रेशियोज मैंने आप लोगों को क्लास में लिखाए थे। ठीक है, अब मैं आप लोगों को 3 रेशियोज और बता रहा हूँ जो आप लोगों को याद करने होंगे। साइन 180 - थीटा, अगर कभी साइन कॉस और टेन के साथ 180 - थीटा आ रहा हो, तो बेटा 180 - थीटा जब आएगा ना, तो इसका मतलब क्या है कि साइन थीटा जो है आपका आंसर उसका पॉजिटिव में आएगा, लेकिन बाकी दोनों के जो आंसर्स हैं वो नेगेटिव में आएंगे। ठीक है, तो बेटा आपको 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और याद करने हैं कि साइन 180 - थीटा जो है वो साइन थीटा के बराबर होता है, कॉस 180 - थीटा जो है वो कॉस माइनस कॉस थीटा के बराबर होता है, और टेन 180 - थीटा जो है वो -tan थीटा के बराबर होता है। ठीक है, अब ये सवाल सॉल्व करते हैं। इन द डायग्राम बी सी डी इज अ स्ट्रेट लाइन, बी सी इज 5, ए बी इज 12, ए सी इज 13, ये राइट एंगल है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लग रहे होंगे। फाइंड टेन बी ए सी, टेन बी ए सी निकालना है आपको। बी ए सी कौन सा एंगल है भाई, बी ए सी ये वाला एंगल है। आपको बोला हुआ है 10, बताओ 10, अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 10 लगाता हूँ
तो आंसर क्या आना चाहिए? तो टेन का मतलब है बच्चों ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो इस एंगल के ऑपोजिट क्या होगा बेटा? जल्दी से बताएं, इस एंगल के ऑपोजिट क्या होगा? इस एंगल के ऑपोजिट होगा 5। और इस एंगल के एडजेसेंट क्या होगा? सामने 5 है, एडजेसेंट क्या होगा भाई? एडजेसेंट होगा ये वाली साइड जो कि है 12। तो पहले पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा? पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा 5/12। आपसे 10 BAC की वैल्यू पूछी थी तो आपने बता दिया 5/12, क्योंकि 10 होते हैं ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। फिर पार्ट बी में आपसे पूछा है कॉस ACD। ACD जो है ये बाहर वाला एंगल है, आपसे ये वाला एंगल पूछा है। तो ये वाला एंगल तो आप डायरेक्टली निकाल ही नहीं सकते, लेकिन आप अंदर वाला एंगल निकाल सकते हो। अगर मैं ये अंदर वाले एंगल में कॉस लगाऊं, तो कॉस होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो इस एंगल के हिसाब से एडजेसेंट क्या आ रहा है? बेटा अगर ये आपके पास राइट एंगल है और ये वाले एंगल की बात हो रही है, अब तो इस एंगल से एडजेसेंट साइड कौन सी है? इस एंगल से एडजेसेंट साइड होगी 5, क्योंकि आप एंगल और 90 इस लाइन पे लाई कर रहे हैं। और हाइपोटेनस साइड कौन सी है बेटा? हाइपोटेनस है हमारे पास 13। तो ये वाला एंगल जो आया है वो हमारे पास आ रहा है 5/13। ये वाला एंगल हमारे पास आ रहा है 5/13। लेकिन अब देखो बच्चों, अब इसमें मसला क्या है? हमने ये अंदर वाला एंगल फाइंड आउट कर लिए, लेकिन एग्जामिनर ने हमसे बाहर वाला एंगल मांगा है। हमें पता है ये पूरी स्ट्रेट लाइन जो है ये 180 होती है। तो अगर मुझे ये बाहर वाला एंगल निकालना है तो ये 180 - x होगा। तो मुझसे बेसिकली एग्जामिनर cos 180 - x की वैल्यू मांग रहे हैं। और मैंने अभी आपको रेशियो बताया कि cos 180 माइनस कोई एंगल हो रहा होगा तो उसका आंसर क्या आएगा? -cos x। तो माइनस में एज इट इज ले लूंगा। cos x की वैल्यू मैंने निकाली 5/13। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों -5/13। पहले पार्ट का आंसर है 5/12, दूसरे पार्ट का आंसर है -5/13। बेटा पहले आप लोग मुझे बताएं, पहले पार्ट में कोई मसला है? इस 5/12 में कोई मसला है किसी बच्चे को? ठीक है। पार्ट बी हो सकता है कुछ बच्चों को क्लियर ना हो, मैं वापस समझा दूंगा। पार्ट ए क्लियर है? पार्ट ए में कोई मसला है? बेटा सब जवाब दे दें जल्दी से। ठीक है, अब पार्ट बी में क्या था? पार्ट बी में आपसे बोला था कॉस के साथ ये वाला एंगल बताएं। बेटा ये वाला एंगल तो राइट एंगल कहीं से बन ही नहीं रहा ना, ये बाहर वाला एंगल तो राइट एंगल ट्रायंगल बन ही नहीं रहा ये। तो ये एंगल डायरेक्टली नहीं आ सकता, लेकिन हम लोगों ने अंदर वाले एंगल की कॉस की वैल्यू निकाल ली। और पूरा एंगल जो है ये 180 माइनस ये वाला एंगल होगा। तो उसकी वजह से हमें ये वाला रेशियो अप्लाई करना पड़ा कि कॉस 180 में से कोई एंगल माइनस करेंगे तो उसका आंसर आएगा -cos थीटा। तो जो आपका कॉस का आंसर आया उसके साथ आपने माइनस साइन लगा दी। तो ये आपका पार्ट बी का आंसर आ गया। कोई मसला है इसमें? बेटा सवाल में बताया होता ना हानिया, कॉस अप्लाई करना है। पहले पार्ट में होता 10 अप्लाई करो, दूसरे पार्ट में होता कॉस अप्लाई करो, तो यही तो करा हमने। ठीक है आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7। द डायग्राम शोज द पोजिशन ऑफ ए एंड बी। फाइंड द बियरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी, बी फ्रॉम ए। ए फ्रॉम बी का क्या मतलब है बेटा? फ्रॉम के बाद क्या है? बी है। बी पे नॉट बना, जो कि ऑलरेडी बना हुआ है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग मूव करेंगे। तो ये वाला एंगल जो है ये कितना आ रहा है? बेटा ये एंगल कितना होगा? पूरा 360 होता है। 360 में से हम लोग 60 माइनस कर देंगे, विच इज 300। वेरी गुड। पहले पार्ट का आंसर आपके पास आ गया 300 डिग्रीज। पार्ट में बोला हुआ है बी फ्रॉम ए।
तो ए पे नॉर्थ बनाया हम लोगों ने, और अब क्लॉकवाइज गए तो ये वाला एंगल आ गया। बेटा ये वाला एंगल कितना होगा? वेरी गुड। दो नॉर्थ बने हुए, मतलब दो पैरेलल लाइंस हैं आपके पास, तो इनका, इन दोनों का सम होगा 180। तो अगर ये 60 है तो ये हो जाएगा 180 माइनस 60 विच इज 120। वेरी गुड, ये आपके आंसर्स आ गए। बेटा ये क्वेश्चन 8 है, 7 मार्क का। ये मुझे आप लोग पहले सॉल्व कर दे, मैं 5 मिनट दे रहा हूँ बेटा। बेटा ये सवाल बेटा सब सॉल्व करो। बेटा कोई भी फारिग नहीं बैठना। अतीका, अहमद, अरवा, हुरैन, बेटा ये सवाल करें। सबीर, तैयबा। इसको बेटा बड़ी जल्दी आ गए क्लास में आप। बेटा ये सवाल सब ट्राई करें। 'Sir, CAD is cutting 90 directly in half, right? CAD ये वाला एंगल है। नहीं बेटा ये कहीं बोला हुआ नहीं, आप ये अज्यूम नहीं कर सकते कि हाफ में कट हो रहा है।
बेटा आंसर आना शुरू हो गए, जल्दी जल्दी करें। चलें बेटा, मैं सॉल्व करना शुरू करता हूँ। द डायग्राम रिप्रेजेंट सम बीम्स विद सपोर्ट पार्ट ऑफ अ रूफ। ठीक है। ए डी एंड बी सी आर हॉरिजॉन्टल एंड सी डी ई इज वर्टिकल। दो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक वर्टिकल लाइन है। बेटा आप लोग के दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, जब हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन आपस में मीट करती है तो एंगल बनता है 90 डिग्री। इसका मतलब ये एंगल भी 90 होगा, ये एंगल भी 90 होगा, ये पूरा एंगल भी 90 होगा। ठीक है। और ये एंगल आपको बस ऑलरेडी 90 गिवन है। कुछ वैल्यूज दी हुई हैं आपको। पहले पार्ट में बोल रहे हैं फाइंड ए डी। ए डी बेटा ये वाली साइड है। तो अब अगर आप ये वाला ट्राइंगल ले रहे हो, राइट एंगल ट्राइंगल, तो आपको पता है इस एंगल के सामने ये साइड होगी ऑपोजिट और ये साइड होगी हाइपोटेनस। तो ऑपोजिट और हाइपोटेनस में बच्चों कौन सा रेशियो लगेगा? 100 में 100 लगेगा, मतलब साइन अप्लाई हो रहा होगा। तो पहले पार्ट के लिए आप लोग करोगे बेटा, sin 35 इज इक्वल टू ऑपोजिट जो कि 80 दिया हुआ है अपॉन हाइपोटेनस विच इज 8। 8 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए डी इज इक्वल टू 8 sin 35। बेटा 1 डेसिमल प्लेस में क्या आंसर आ रहा है? 8 sin 35। 1 डेसिमल प्लेस में क्या आंसर आ रहा है? 4.6। तो ये आपका आंसर होगा 4.6 मीटर्स। ये पहले पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है। पार्ट बी में आपसे पूछ रहे हैं सीई। सीई हमारे पास ये वाली साइड है। तो आप एक बात नोट करें, सीई निकालने के लिए आपको ये राइट एंगल बताया हुआ है, तो ये वाला ट्राइंगल लेना पड़ेगा। अब अगर मैं ये ट्राइंगल ले रहा हूँ, ये एंगल मुझे 35 दिया हुआ है, इस एंगल के सामने ये ऑपोजिट होगा, ये साइड जो है ये एडजेसेंट होगी। जो साइड हमसे मांगी है हाइपोटेनस के सामने, वो हाइपोटेनस होगी। तो एडजेसेंट आपको ये 8 गिवन है और हाइपोटेनस आपको निकालना है। एडजेसेंट और हाइपोटेनस में आपके पास कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेगा? आपके पास लगेगा 100 का 2a, तो कॉस लगेगा CAH। तो पार्ट बी क्या हो जाएगा? cos 35 इज इक्वल टू एडजेसेंट विच इज 8 अपॉन हाइपोटेनस विच इज CE। CE यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। cos 35 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। CE इज इक्वल टू 8 अपॉन cos 35। बेटा 1 डेसिमल बेस में आंसर बताएं। 8 अपॉन cos 35, क्या आंसर आ रहा है? 8 अपॉन cos 35, 9.8। ये आ गया पार्ट बी का आंसर। ठीक है बेटा, इस तरह देखो ये सवाल सॉल्व करने होंगे आपको, ये चीजें जो है ये कैच करनी होंगी। अब पार्ट सी में मांगा है एंगल ए, साइड ए बी, ये वाली साइड मांगी है। अब ये वाली साइड में ये जो ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है बेटा, तो यहाँ पे साइन रूल या कोसाइन रूल अप्लाई हो रहा होगा। मुझसे ये साइड मांगी है। ठीक है। ये एक साइड गिवन है, ये एंगल गिवन है। बेटा ये वाला एंगल मैं निकाल सकता हूँ, कितना होगा? ये पूरा 90 है और ये 35 है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस 35 विच इज 55 डिग्री। इसके अलावा मैं ये वाला एंगल निकाल सकता हूँ। ये वाला एंगल किस तरह आएगा बेटा? ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल होता है 180। तो 180 में से मैं इन दोनों एंगल को माइनस करूंगा तो मेरे पास ये तीसरा एंगल आ जाएगा। ये कितना आ रहा है बच्चों? 180 माइनस 78 माइनस 55।
ये आ गया हमारे पास 47 डिग्री। ठीक है, अब क्या करना है बेटा हमें, एक साइड और सामने वाला एंगल गिवन है, ये साइड हमें फाइंड करनी है, सामने वाला एंगल गिवन है ऑलरेडी। बेटा ये साइड कौन से रूल से फाइंड होगी, साइन रूल या कोसाइन रूल? बेटा जल्दी से बताएं, साइन रूल अप्लाई होगा कोसाइन रूल? सही है मुबशिर, वेरी गुड। बेटा बाकी सब जवाब दें जल्दी से। ठीक है बेटा। मुबशिर बेटा अपना कैमरा बंद कर दो। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास साइन रूल अप्लाई हो रहा होगा। अब साइन रूल क्या है? ठीक है, साइन रूल क्या है? 8 के सामने आ जाएगा साइन 47, एक्स के सामने आ जाएगा साइन 55। 8 अपॉन साइन 47 इज इक्वल टू एक्स अपॉन साइन 55। अब ये साइन 55 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक्स क्या आ जाएगा बेटा, 8 साइन 55 अपॉन साइन 47। बेटा फाइनल आंसर क्या आ रहा है? 8 साइन 55 अपॉन साइन 47। 8.9 मीटर्स। तो ये आपका बेटा एक 7 मार्क का सवाल सॉल्व हो गया। हाँ या बेटा, साइन रूल कब अप्लाई होगा? जब एक साइड और सामने वाला एंगल गिवन होगा, तो साइन रूल अप्लाई होगा। कोसाइन कब होगा? जब तीनों साइडें गिवन है और कोई एक एंगल मांगा वो, या फिर दो साइडें गिवन हो और बीच वाला एंगल मांगा वो, तो कोसाइन रूल अप्लाई होगा। ठीक है बेटा, आज की क्लास हमारी यहीं तक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और ट्रिग्नोमेट्री के सवाल करेंगे। अच्छा बेटा, जो ओ लेवल्स वाले हैं ऑनलाइन बैच में, जो ओ लेवल्स वाले हैं, उनकी मैं कल क्लास रखूंगा मैट्रिसेस की। ठीक है, क्योंकि मैं मैट्रिसेस का टॉपिक हमने कंप्लीट नहीं किया था। कल मैट्रिसेस की ओ लेवल्स वाले बच्चों की क्लास होगी। मैं आप लोगों को टाइमिंग ग्रुप पे बता दूंगा। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।